हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले चैप्टर के एंड में फाइनली गिज़लिन को पता चल ही जाता है कि उसकी बहन की मौत के पीछे किसका हाथ था। इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि गिज़लिन बता रहा होता है कि ये जमाल और फिलिप्स दोनों ही बचपन से एलिना के साथ हैं। ये हमेशा से ही उसकी रक्षा करते हुए आए हैं, इसीलिए हमारे परिवार के सबसे ज्यादा विश्वास पात्रों में से एक थे और किसी ने इन पर शक नहीं किया, तो ये थे असली धोखेबाज। अब आगे होता ये है कि जमाल और फिलिप्स दोनों ही एलिना को लेकर एक खाली सी जगह पर पहुंच जाते हैं। गिज़लिन भी इनके साथ ही आ रहा होता है क्योंकि वो एलिना का साथ नहीं छोड़ना चाहता। एक अजीब सी सुनसान सी जगह है जहाँ पर आसपास सिर्फ अंधेरा है। यहाँ पर कोई भी क्राइम हो जाए तो किसी को पता तक नहीं चलेगा। इस तरह की जगह पर एलिना को लाया जाता है। एलिना इस जगह को देखकर हैरान हो जाती है और कहते हैं कि हाँ जमैल, लेकिन यहाँ पर तो कुछ नहीं है, यहाँ पर किसी तरह की परफॉर्मेंस नहीं होने वाली। इस तरह की घटिया जगह पर कौन परफॉर्म करेगा। तब जमैल इसे समझाने की कोशिश करता है कि रुक जाइए मैडम, अभी थोड़ी देर बाद परफॉर्मेंस होने वाली है। लेकिन एलिना को शक हो रहा है और वो मानती नहीं है कि यहाँ पर कोई परफॉर्मेंस नहीं होने वाली, मुझे यहाँ से जाना है बस। लेकिन गिज़लिन इधर उधर नजर घुमाते हुए सब कुछ समझ जाता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। इन लोगों ने चुनी है एक अजीब सी जगह, एक अंधेरी भरी तंग गली जिसमें आसपास कोई आ जा नहीं सकता। इसके अलावा सारे रास्तों को ब्लॉक करके रखा है, कोई ना कोई चीज उसके सामने रखी है, इसीलिए यहाँ से कोई भाग भी नहीं सकता। मुझे इन कमीनों से यही उम्मीद थी, मुझे पता था कि ये ऐसे ही किसी जगह पर। अब इससे पहले कि गिज़लिन आगे कुछ बोले, हम देखते हैं कि एली ने इसका हाथ खींचकर जोर से इसे खींचते हुए ले जाने लगते हैं और कहती है कि चलिए भैया यहाँ से, मुझे यहाँ पर नहीं रुकना है, यहाँ पर कुछ नहीं है। पीछे खड़ा जमाल बार बार बोल रहा होता है कि मैडम रुक जाइए, अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर परफॉर्मेंस होने वाली है, रुक तो जाइए, देखिए तो सही। और हैरानी वाली बात तो ये है कि इतनी पतली सी एलिना गिज़लिन को खींचते हुए ले जा रही होती है। गिज़लिन बोल भी रहा होता है कि तुम हमेशा ही इतनी ताकतवर थी क्या। पर दोस्तों ये तो एलिना को मारने के लिए लाया है, इसलिए भागने थोड़ी ना देंगे। हम देखते हैं कि फिलिप आगे आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैडम थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, आप नहीं जा सकती, और इसे डराने की कोशिश करता है। तब एलिना कहती है कि हाँ तुम इतना अजीब सा बिहेव क्यों कर रहे हो आज। पीछे से जमाल आकर इन्हें घेरता है और कहता है कि आप नहीं जा सकती क्योंकि आपको यहाँ पर लाने की किसी ने रिक्वेस्ट की थी। एलिना के कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। गिज़लिन जानबूझकर कुछ कर नहीं रहा होता है क्योंकि वो देखना चाहता है कि इन लोगों को ये घटिया काम करने के लिए किसने कहा है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से 3 बंदे चलते हुए आते हैं। इन 3 बंदों में से एक का नाम है फ्रैंक, जो सबसे आगे चल रहा होता है और बोल रहा होता है कि एज एक्सपेक्टेड, तुमने तो काम मेरी उम्मीद से जल्दी कर दिया। और बाकी दोनों बंदों का नाम नहीं दिखाया जाता और ये भी नहीं दिखाया जाता कि ये किस ग्रुप से हैं, मतलब कि इनकी असली पहचान है क्या, ये दिखाया नहीं जाता। तब जमैल आगे बढ़कर बोलता है इन बंदों से कि जैसा कि हमने वादा किया था, हमने अपना वादा पूरा कर दिया है और हम यंग लेडी को यहाँ पर लेकर आए हैं, हमारी डील यहीं पर खत्म हुई। तभी फ्रैंक गिज़लिन पर ध्यान देता है और कहता है कि ये लड़का जो यहाँ पर खड़ा है, ये तो पर्डियम्स का छोटा बेटा है ना, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या इसे भी यहाँ पर लाने की रिक्वेस्ट की थी। एलिना तो इन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा डरी हुई है, लेकिन गिज़लिन लगातार इन्हें घूर रहा होता है। तब जमैल आगे बोलता है कि हाँ वैसे इसकी रिक्वेस्ट तो नहीं थी, लेकिन इसे फ्री समझिए, वैसे भी ये गधा हमारा पीछा करते हुए खुद ही अपनी मौत के मुंह में चला आया। तब गिज़लिन बोलता है कि जमैल, तो तूने हमें इन लोगों के हाथों में बेच दिया है, तुझे लगता है कि तू ये सब करके यहाँ से चुपचाप निकल जाएगा, बच जाएगा। ये सुनकर जमाल बोलता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, इस वक्त मौत के मुंह में तुम हो, हम तो यहाँ से बहुत ही दूर भाग जाएंगे और कोई पकड़ नहीं पाएगा। ऐसे भी हम इस घटिया और गिरी हुई जगह से परेशान हो चुके थे, ऐसा लगता था कि हम किसी जेल में कैद हैं, ऐसा लगता था कि यहाँ पर कुछ नहीं हो पाएगा, हर वक्त तो यहाँ पर जान का खतरा रहता है, बारबेरियंस यहाँ पर हमला करते रहते हैं, वैसे भी इस जगह पर है ही क्या। मैं ये बात यकीनन बोल सकता हूँ कि मेरे अलावा और फिलिप के अलावा और भी लोग होंगे जो पर्डियम एस्टेट को छोड़कर हमेशा के लिए भागना चाहते हैं। ये देखकर गिज़लिन को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो निकालता है अपनी तलवार, एक ही बारी में इसके 2 टुकड़े कर देता है और कहता है कि हाँ सही कहा, पर उन लोगों ने कम से कम हमें बेचने की कोशिश तो नहीं की। तुझे नहीं लगता। हर कोई हैरान सा रह जाता है जब गिज़लिन 2 टुकड़े कर देता है जमाल के एक ही सेकंड में। तभी फिलिप चिल्लाता है कि हे जमाल, तुम इसके जैसे गधे से कैसे मारे जा सकते हो। लेकिन इससे पहले कि ये कुछ बोले, गिज़लिन इसे भी दूसरा मौका नहीं देता, एक ही सेकंड में इसके बीचों बीच यानी कि सर के बीचों बीच मारता है तलवार फेंक कर, और इस फिलिप का भी वहीं पर काम खत्म कर देता है। हर कोई हैरान सा रह जाता है, 2 सेकंड में तो ऐसा लगता है कि इसने 2 बंदों को निपटा दिया, इतनी तेज वार करता है ये देखकर फ्रैंक के पीछे खड़े 2 बंदे यानी कि वो 3 बंदे जो नए आए थे जिन्होंने ये डील की थी, इन्हीं तीनों में से पीछे खड़े 2 बंदे बोलते हैं कि क्या ये सचमुच पर्डियम्स का छोटा बेटा है। तभी दूसरा चमचा बोलता है कि हाँ वैसे हमें तो पता चला था कि इसके अंदर कोई ताकत नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं ली इसने और किसी तरह की लड़ाई नहीं जानता। सामने खड़ा हुआ फ्रैंक बोलता है कि मैंने इस लड़के को लड़ते हुए देखा, इसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझसे गलती नहीं हो रही है तो ये माना को यूज कर रहा था, भले ही वो 2 गार्ड्स लड़ने को तैयार नहीं थे, लेकिन ये लड़का ताकतवर है। अब सामने बंदे कट रहे हो मूली गाजर की तरह तो हर कोई हैरान हो ही जाएगा, डर ही जाएगा। हम देखते हैं कि छोटी सी एलिना वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है, थर थर कांपने लगती है और कहती है कि बिग ब्रो ये सब क्या हो रहा है, मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। तब इसके डर को दूर करने के लिए हम देखते हैं कि गिज़लिन इसके
गर्दन पर जोर से हाथ मारता है और इसे बेहोश कर देता है ताकि आगे की चीजें ये एलिना देख ना पाए, और इसे वहीं पर लिटा देता है और कहता है कि तुम थोड़ी देर तक यहीं पर रेस्ट करो छोटी बहन। ये सब देखकर फ्रैंक बोलता है कि पर्डियम के छोटे बेटे, तुम्हारा थैंक यू। वैसे भी हम लोग इन्हें खत्म करने ही वाले थे, तुमने हमारा काम आधा कर दिया। तुमने 2 बंदों को मार गिराया है, इसका मतलब तुम लड़ना जानते हो, तुम्हारे अंदर ताकत है, मैं समझ गया हूँ। तब गिजलिन कहता है कि वैसे तुम 3 किस खेत की मूली हो, तुम लोगों को भी आज मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गिजलिन अपनी तलवार को फिर से उठा लेता है और अपने तीनों विरोधियों को देखने लगता है। तब गिजलिन बोलता है कि पीछे से आ रहे 2 बंदे वो तो कुछ नहीं है, उन्हें तो मैं सेकंड्स में मार सकता हूँ, पर बीच में चल रहा ये बंदा, इसके पास माना है, वो भी अलग लेवल पर है, मुझे इस फाइट को जल्दी से खत्म करना होगा। गिजलिन के एक हाथ में है तलवार, दूसरे हाथ से वो अपने माना थ्रेड्स को इस्तेमाल करने के लिए सोच रहा होता है। तब गिजलिन आगे बोलता है कि सबसे पहले कि ये लड़ाई शुरू हो, मुझे बताओ कि तुम लोगों को यहाँ पर किसने भेजा है, किसने रिक्वेस्ट की थी हमें ले जाने के लिए। तब वो फ्रैंक बोलता है कि क्या फर्क पड़ता है इस बात से, वैसे भी तुम मरने ही वाले हो, तुम्हें बताने का कोई फायदा नहीं। तब गिजलिन बोलता है कि अच्छा, तो इतनी जल्दी मुंह नहीं खोलेगा, ये बात मैं पहले से ही जानता था, मैं तुम लोगों को मार कर तुम्हारे अंदर से जवाब निकालूंगा। गिजलिन तो बहुत ही खतरनाक सा लग रहा होता है। फ्रैंक के पीछे खड़े 2 बंदे बोलते हैं कि क्या हम इसे जान से मार दें। तब फ्रैंक बोलता है कि नहीं, इसे मारने की जरूरत नहीं है, इसे पकड़ो और इसकी हड्डियों को चकनाचूर कर दो, जब ये दर्द से चिल्लाएगा तो और ज्यादा मजा आएगा। अब दोस्तों फाइनली लड़ाई शुरू हो जाती है। सबसे पहले फ्रैंक के 2 चमचे आगे बढ़ते हैं गिजलिन को मारने के लिए। गिजलिन अपनी तलवार के साथ तैयार है। सबसे पहले गिजलिन इन्हें चौंकाने के लिए पटाखा फेंकता है और एक चमचे के लग जाती है सर पे और उसके घाव भी हो जाता है। हैरानी वाली बात तो ये है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ही मिलकर इस गिजलिन के ऊपर फायर करते हैं अपनी तलवार से, इसे काटने की कोशिश कर रहे होते हैं। गिजलिन में दिखाता है अपने स्टाइलिश मूव्स, मूली खच्चर की तरह ये बंदे जिस तरह से काटता है ना दोस्तों, सच में हैरानी वाली बात है। एक को मारने के बाद उसकी तलवार को भी ये ले लेता है और 2 तलवार से लड़ाई कर रहा होता है। तब ये दूसरे बंदे की भी गर्दन को काट देता है। इतने में ही इस मौके का फायदा उठाकर वो तीसरा बंदा फ्रैंक इस पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन गिजलिन खाता है एक सॉलिड मूव। भाई साहब बहुत ही ज्यादा सॉलिड है। 2 तलवार इसके हाथ में है और इसने एक बंदे की तलवार अपने पीछे रोकी है तलवार से। सच में कमाल की बात है। फ्रैंक भी इसे देखकर हैरान हो जाता है और बोलता है कि क्या इस लड़के ने इस पोजीशन पे भी मेरा अटैक रोक लिया, ये तो सचमुच एक परफेक्ट अटैक था। अब 2 मेन बंदों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। एक तरफ है फ्रैंक जो बहुत ही ज्यादा सॉलिड सा है, दूसरी तरफ गिजलिन भी अपनी ताकत दिखा रहा होता है, बहुत ही खतरनाक लग रहा होता है। एकदम बिजली की तेजी से यहाँ पर तलवारें चल रही होती हैं। हम देखते हैं कि गिजलिन चलाता है अपनी तलवार, इस बंदे का वो सिगार जिसे ये अभी तक मुंह में पकड़े हुए था, लड़ते वक्त उसे भी गिरा देता है और इसकी गर्दन पर वार करता है, खून भी निकल जाता है। तब ये बंदा अपनी ताकत को बढ़ाता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि तुमसे लड़ते वक्त मैंने अपनी मानव को और बढ़ाया नहीं है। गिजलिन लड़ते वक्त बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि मैंने इसकी गर्दन पर इतना खतरनाक वार किया था, लेकिन ये बंदा फिर भी बच गया। ऐसा लगता है कि अपनी आसपास की मानव को यूज कर रहा है अपने डैमेज को कम करने के लिए। तब फ्रैंक अपनी मानव को बढ़ाकर गिजलिन पर जोर से वार करने की कोशिश करता है और कहता है कि मुझे नहीं पता लड़के कि इस एज में तूने इतनी खतरनाक तलवारबाजी कैसे सीख ली, पर तू आज मेरे हाथों से मरेगा। गिजलिन लगातार इसकी वार को रोक रहा है और किसी तरह से मारने की कोशिश करता है, लेकिन अब गिजलिन आगे करेगा क्या, क्योंकि इसकी माना लगातार बढ़ रही होती है। क्या गिजलिन भी अपने 3 लेवल तक की माना को एक्टिवेट करके इसे मारेगा, ये हम देखेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को प्रेस पे। मिलते हैं, बाय बाय गाइस।